हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे एमएड सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। पेपर का नाम होगा साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट। तो चलिए इस पेपर को हम लोग देखेंगे। 2022 में जो सवाल पूछे गए थे उसी सवाल को आपके साथ में छोड़े जाऊंगा। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आप लोगों को एक सूचना देना चाहता हूं। जो एमएड सेमेस्टर 1 में है, अगर आपको पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये आपको 99 में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। दूसरी बात, अगर आपको सजेशन चाहिए यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा में एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आंसर के साथ, अगर आपको ये चाहिए हिंदी में, आइदर हिंदी और इंग्लिश में, यह आपको 299 में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ गई। अब सजेशन तैयार कैसे होता है वो समझ लीजिए। देखिए, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो सकते हैं, उस यूनिवर्सिटी का सिलेबस मैं देख लूंगा, उसके आधार पर यह तैयार किया जाएगा। दूसरी बात, 10 साल के पीवाईक्यू को हम लोग ध्यान में रखते हैं कि 10 साल में पीवाईक्यू क्या पूछा जा रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्या पूछा जा रहा है वो। और तीसरी बात, लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न क्या है, अभी हाल में इन्होंने 1-2 साल में क्या पूछा है, उसके आधार पर चीजें होती है। और आखिर में खुद का मेरा एक्सपीरियंस, मैंने बीएड एमएड कर रखा है, नेट एजुकेशन की मैं तैयारी कर रहा हूँ 2-3 सालों से। पटना हो, हरियाणा हो, इसके अलावा पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो, इन जगहों पे मैंने सजेशन दिया है, काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख सकते हैं, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए एमएड सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखते हैं कि किस तरह का पेपर आपसे यहाँ पर पूछ लिया गया था। ये रहा आपका पेपर। अब यहाँ देखिए, ये टोटल जो क्वेश्चन नंबर है, एक सेकंड, हाँ ये देखो, ये रहा आपका पेपर। एमएड सेमेस्टर 1 का ये क्वेश्चन पेपर है, साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग। यहाँ से आप जो है इसे देख पाएंगे। ये रहा आपका सब्जेक्ट का नाम, साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट। पेपर नंबर 1 है आपका, 80 नंबर का पेपर था और 3 घंटे का वक्त मिला था। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया है, टोटल 5 सवालों का आपको आंसर करना है, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, कंपलसरी है। शॉर्ट नोट्स वाला सवाल होगा शायद, हाँ जी। क्यों भाई, ये शॉर्ट नोट्स क्या होता है? देखिए, मैं जब बीएड एमएड कर रहा था तो मैं राज की एक बात बताऊं। एक तो सबसे पहली बात है ना, आप शॉर्ट नोट्स को फटाफट लिखोगे। एमएड बीएड में जितने भी पेपर हुए ना, हर एक पेपर में मैंने ये सवाल सॉल्व किया था, हर एक बार, हमेशा। हालांकि ये आपके ऊपर है, लेकिन यहाँ पे आपको मैंडेटरी कर दिया गया है, कंपलसरी कर दिया गया है, आपको ये तो बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं बाय चॉइस कर रहा था, आपको यहाँ पे बाय रिस्ट्रिक्शन करना होगा। क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि ज्ञान संबंधी विकास की अवधारणा को बताइए। अगला है एजुकेशनल इंप्लीकेशन ऑफ मोटिवेशन, प्रेरणा के शैक्षिक निहितार्थ क्या है बताइए। तीसरा है फैक्टर अफेक्टिंग इंटेलिजेंस, यानी कि बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताइए। चौथा सवाल है कॉन्सेप्ट ऑफ एडजस्टमेंट, यानी कि समायोजन की अवधारणा के बारे में बताइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 यूनिट 1 अब यहां से शुरू होता है। डिस्क्राइब द मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बीएड की याद आ गई ना? जी हाँ, आनी ही चाहिए। और एक्सप्लेन फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि वृद्धि और विकास के अर्थ और अवधारणा को का जो है वर्णन कीजिए। बीएड आप लोगों ने पढ़ाई की होगी बीएड की, तो आपने डेफिनेटली जो है देखा होगा कि ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में आपने सबसे पहले पढ़ा होगा। फिर क्या है, वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या करिए, यह भी आपने पढ़ा होगा। चलिए, अगला सवाल है कोहल वर्ग के बारे में। एक्सप्लेन कोहल वर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की व्याख्या करिए। 16 नंबर आपको मिलेगा। बात करेंगे यूनिट 2 की। एक्सप्लेन इन डिटेल द लर्निंग प्रोसेस, इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फैक्टर अफेक्टिंग इट, यानी कि अब यहाँ पे क्या बोला गया है, अधिगम की प्रक्रिया, इसके विशेषताओं और इसे प्रभावित करने वाले कारकों का विस्तार पूर्वक वर्णन करिए। 16 नंबर ये आपको देकर जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप देख पाओगे, ये रहा आपका नंबर। ठीक है, और आगे देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है। अगला सवाल देखिए आपके सामने, ये रहा। डिस्क्राइब द बिहेवियरिस्टिक थ्योरी ऑफ लर्निंग इन डिटेल, सीखने के व्यवहारवादी सिद्धांत का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। 16 नंबर आपको ये देकर जाएगा। बात करेंगे यूनिट 3 की। क्या बोला गया है, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, ब्रेन स्टॉर्मिंग के बारे में बताना है। इसके अलावा जो है एरिएट का जो थ्योरी है क्रिएटिविटी का, वो आपको बताना है। दोनों सवाल सॉल्व कर रहे हैं, तब आपको 8-8 16 नंबर मिलेगा। देखिए क्या है सवाल, हिंदी में पढ़ देता हूं। बुद्धि मंथन विधि के बारे में शॉर्ट में नोट्स लिखिए, 8 नंबर ये देकर जाएगा। एरिएट का रचनात्मक सिद्धांत के बारे में बताइए, ये आपको 8 नंबर देकर जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंस, डिस्कस इन डिटेल गार्डनर्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता का क्या अर्थ है, गार्डनर के बुद्धिमत्ता सिद्धांत की विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए। 16 नंबर पाइए। चौथे यूनिट में यानी कि यूनिट 4 में हम लोग आ चुके हैं। शॉर्ट नोट्स फिर से लिखा गया है। क्या बोला गया है, इजनैक आलपोर्ट का जो थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी है, इसके बारे में बताइए। आप क्लास 11th या 12th एनसीईआरटी को पढ़ेंगे, कमाल की एनसीईआरटी में एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगी। अगला है कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ एडजस्टमेंट, यानी कि निम्नलिखित पे जो है टिप्पणी लिखिए।
एजनॉक आलपोर्ट की जो व्यक्तित्व है उसका सिद्धांत बताइए और समायोजन की अवधारणा और प्रकृति के बारे में बताइए। अब बात करेंगे अगले सवाल की ओर। डिस्क्राइब कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ अ पर्सनालिटी, एक्सप्लेन द असेसमेंट टेक्निक ऑफ अ पर्सनालिटी। व्यक्तित्व की अवधारणा, प्रकृति का वर्णन करें, व्यक्तित्व मूल्यांकन की तकनीक की व्याख्या करके बताएं। 16 नंबर ये आपको देकर जाएगा। तो ये था आपका पेपर एमएड सेमेस्टर 1 का। अगर आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये आपको 99 में, और अगर सजेशन चाहिए तो आपको ये 299 में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सजेशन के साथ PYQ भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।